श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। क्रोधार्थियों शत्रु का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों का की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिका, जो आपकी सर्व भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियाँ घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। है चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का विध्वंस करो। हे देवी, जो आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती है। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार अनंत की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छा अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाला उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जय अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र है। अब मैं कीलक स्तोत्र पढ़ने जा रही हूँ। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों का साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं और उच्चनादि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के भी सभी उच्चनादि सिद्ध हो जाती हैं। क्या समस्त उच्चनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद विपेड़ ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेवी ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध
हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से उत्पन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब श्री माता देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद मंद स्वर से स्वर करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। उस भगवती की कृपा द्वारा भगवान द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस जगत की माता की स्तुति करना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।